दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और एक बढ़िया होगा और आपकी तैयारी यूपी पुलिस की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की सीरीज़ में आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ विज्ञान से वीडियो लेके आइए, साइंस से वीडियो लेके आइए। तो मैंने साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, हाइड्रोफोबिया किस रोग से संबंधित है। किसकी बात हो रही है, हाइड्रोफोबिया किस रोग से संबंधित है। पोलियो, रेबीज, एड्स या टाइफाइड। तो ये किससे संबंधित है, ये रेबीज से संबंधित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस कहते हैं। किस गैस को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस के बारे में बताना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो किस गैस को कहते हैं, मीथेन को कहते हैं, मीथेन को। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए। तीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होता है। चंद्रमा की सतह की बात की जा रही, क्या परिवर्तन होता है, कि घट जाता है या बढ़ जाता है या सामान्य रहता है या इनमें से कोई नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु के भार में क्या परिवर्तन हो जाता है, घट जाता है। ये याद रखना है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो विज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड हुए हैं, पूछे गए हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, सनराइज किस विटामिन का दूसरा नाम है। क्या कहा जा रहा है, सनराइज की बात की जा रही है। सनराइज, सनसाइन कहा जा रहा है, सनसाइन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो किसको कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पता ही लग रहा है, सन मीन्स क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है। और सूर्य से क्या मिलता है, विटामिन डी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निःशुल्क प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ पर पैसे की किसी से कोई बात नहीं की जाती है। ओनली सिर्फ सिलेक्शन की बात की जाती है। सिलेक्शन हो जाए आपका, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तापमान की SI इकाई क्या है। किसकी बात हो रही है, तापमान की बात हो रही है। तापमान, तापमान की SI इकाई क्या है, तीव्रता, कैलोरी, केल्विन या दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस यंत्र द्वारा किया जाता है। जो पृथ्वी की आयु है यानी कि एज है, जिसको उम्र कहते हैं, उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है। यूरेनियम की विधि द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, डॉप्सन द्वारा या सेल्सियस के द्वारा। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम द्वारा। किसके द्वारा, यूरेनियम के द्वारा पृथ्वी की आयु का यानी एज का निर्धारण किया जाता है। और डॉप्सन के द्वारा क्या होता है, डॉप्सन के द्वारा क्या होता है, ओजोन परत को मापा जाता है। किसके द्वारा, ओजोन परत को। ओजोन परत को किसके द्वारा मापा जाता है, डॉप्सन के द्वारा। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, ये आपको बताना है। न्यूट्रॉन का, जीवाश्म की आयु का, ध्वनि का। तो किसका होता है, जीवाश्म की आयु का होता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्यूरी किसकी इकाई है। किसकी बात हो रही है, क्यूरी। क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई है, बैरोमीटर की, डेसिबल की, रेडियोधर्मी की या फैदोमीटर की। तो ये किसकी इकाई है, ये रेडियोधर्मी की है। और फैदोमीटर से क्या करते हैं, समुद्र की गहराई नापते हैं। बैरोमीटर से क्या करते हैं, वायु दाब। और डेसिबल में क्या, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, मैंने पढ़ा भी दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में पूछा जाता है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, ईंट पर नाच, ये ट्रिक है, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने, चैडविक ने, जॉन डाल्टन ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी, थॉमसन ने की थी। किसने की थी, थॉमसन ने की थी।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। साथ ही साथ आपको याद रखना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने की थी। ये भी साथ ही साथ याद रखिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। किसकी बात हो रही है? समुद्री जल की बात हो रही है। समुद्री जल की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मिट्टी का तेल, सोडियम क्लोराइड, पेट्रोल, या लास्ट है तांबा। तो क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड क्यों पाया जाता है? इसका रीज़न क्या है? सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? ये बात हो रही है NaCl की। किसकी बात हो रही है? NaCl की बात हो रही है, यानी कि नमक की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा समुद्र में क्या प्राप्त होता है? NaCl यानी कि नमक प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथन पर विचार कीजिए। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बी में कहा जा रहा है खट्टे नींबू में एसिटिक अम्ल होता है। और सी में कहा जा रहा है अंगूर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और डी में कहा जा रहा है इमली में टार्किक अम्ल पाया जाता है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? जो सोडियम धातु होती है उसको किस में रखा जाता है? पानी में, मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में, या बर्फ में? तो किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। और मिट्टी के तेल को क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरोसिन कहते हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कालरा रोग होता है। किसकी बात हो रही है? कालरा रोग की बात हो रही है। कालरा रोग, कालरा रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है। गन्ने में किसकी बात हो रही है? गन्ने की बात हो रही है। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फैक्ट्रोज, सुक्रोज, या लैक्टोज, या ये सभी? तो क्या पाया जाता है? सुक्रोज को याद रखना है। सुक्रोज को याद रखना है आपको। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वायुदाब मापी स्केल की रीडिंग अगर धीरे धीरे गिरे तो ये क्या दर्शाता है? किसकी बात हो रही है? वायुदाब मापी स्केल की रीडिंग की बात हो रही है। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रही है, डाउन हो रही है, तो ये किस बात का संकेत दिया जा रहा है? तूफान आने वाला है, वर्षा होने वाली है, मौसम साफ होने वाला है, कोहरा कोहरा छाने वाला है। क्या कहा जा रहा है? कि कोहरा छाने वाला है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा वर्षा होने वाली है। यानी कि जब बारिश होती है, वर्षा होने वाली है, उसकी संभावना व्यक्त कैसे होती है, कैसे पता लगा लेते हैं वैज्ञानिक लोग? तो जो वायुदाब मापी ये रीडिंग स्केल होता है, उसमें क्या होता है? वो नीचे नीचे ये डाउन होने लगता है, नीचे चला जाता है। अगर तेजी से नीचे गिरे, ये भी बात है, अगर तेजी से नीचे गिर रहा है एकदम, तो तूफान आने वाला है। जैसे कि अभी 20 पे था, फिर एकदम बहुत नीचे चला गया, फिर और नीचे चला गया, तो आप समझ लीजिए कि बहुत तेज़ाई से नीचे गिर रहा है, तो तूफान आने वाला है। अगर ऊपर की ओर बढ़ता है, ये भी, क्योंकि इसी 3 तरह से क्वेश्चन बनता है। अगर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तब क्या संकेत होते हैं? अगर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो मौसम क्या हो रहा है? क्लीन हो रहा है, यानी कि साफ हो रहा है। उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। एक तो आपसे सुचालक पूछा जाता है, सुचालक, और एक आपसे क्या पूछा जाता है? कुचालक पूछा जाता है। तो सुचालक और कुचालक ही पूछे जाते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी, सोना, लोहा, या तांबा? तो सबसे अच्छे की बात की जाए तो क्या? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से मानव शरीर का सामान्य तापमान मापन के संबंध में कौन सा सही है? क्योंकि यहाँ सही में पूछा जा रहा है, ना कि गलत में। जो मानव का बॉडी होता है, क्या होता है?
बॉडी होता है तो उसके टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। और टेम्परेचर को हम ज़्यादातर किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, इन 3 में नापते हो। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ये सिंगल में पूछ लेता है कि सामान्य मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आपको याद रखना है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखना है। अगर केल्विन में पूछेगा तो 310.15 केल्विन होता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये तीनों बातें सही हैं। फ़ारेनहाइट में भी सही है, सेल्सियस में भी सही है और केल्विन में भी सही है। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बस ये अपनी मेमोरी में सेव कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन से ज़रूर आता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? किसकी बात हो रही है? बॉक्साइट की बात हो रही है। एल्युमिनियम, सीसा, रेडियम या सिनेबार, तो किसका अयस्क है ये? एल्युमिनियम का एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे भारी धातु है। क्या पूछा जा रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? लोहा, हीरा या ओस्मियम या अम्ल। तो सबसे भारी धातु क्या है? अधिकतर लोग इसका आंसर क्या मारेंगे? लोहा, जो कि बिल्कुल गलत है। लोहा नहीं, ओस्मियम इसका आंसर होगा। क्या होगा? ओस्मियम इसका आंसर होगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको पढ़ना है निःशुल्क, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? किसकी बात हो रही है? निम्न में से सबसे हल्की धातु की बात हो रही है कि हल्की धातु कौन सी है? पेट्रोलियम, हीलियम, लिथियम या क्षारीय। तो कौन सी धातु सबसे हल्की है? लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, ये याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किसकी बात हो रही है? फलों के अध्ययन की बात हो रही है, फ्रूट्स की बात हो रही है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, पीडोलॉजी, ओलेरीकल्चर, एंथ्रोलॉजी। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। क्या नाम याद रखना है? पोमोलॉजी याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? जो धान होता है, धान की खेती होती है, अच्छा धान किस में आता है? आपको बताना है, रबी या खरीफ। किसकी फसल है धान? तो ये किसकी फसल है? धान खरीफ की फसल है और रबी की गेहूं है। ये चीज़ें याद रखना है। तो धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? धान में खैरा रोग लग जाता है, वो बीमारी के बारे में पूछा जा रहा है। जल की कमी के कारण या जस्ता की कमी के कारण या उपजाऊ भूमि की कमी के कारण या बैक्टीरिया के कारण, किसके कारण ऐसा होता है? तो जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग लग जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, किस में होती है प्रकाश संश्लेषण की दर? पीले रंग में, हरे रंग में, लाल रंग में या काले रंग में। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? लाल रंग में, ये याद रखना है, लाल रंग में। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 24 में क्या पूछा जा रहा है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? अब बात किसकी हो रही है? डीएनए की बात हो रही है। डीएनए की बात हो रही है, वो भी सर्वप्रथम की बात हो रही है। सर्वप्रथम खुराना ने, अरस्तु ने, एडवर्ड जेनर ने या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा खुराना, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइक्रोकंट्रिया। तो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? दिल को, अमाशय को, प्रोटीन को या माइक्रोकंट्रिया को। तो किसको कहा जाता है? माइक्रोकंट्रिया को याद रखना है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोकंट्रिया। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन सी का मुख्य कारण लवण का अपशोषण करना होता है। यहाँ पर क्या होगा?
लवण होगा। विटामिन सी का मुख्य कारण होता है लवण का अवशोषण करना होता है। विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है कैल्शियम का अवशोषण करना होता है। या सी में कहा जा रहा है ए और बी दोनों सही है और डी में कहा जा रहा है ए गलत है और बी सही है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की मात्रा न्यूनतम होने पर मानव जीवित नहीं रह सकता। मानव की बात की जा रही है, यानी हमारी और आपकी बात की जा रही है कि हम और आप जीवित नहीं रह सकते। पानी के बिना, भोजन के बिना, विटामिन के बिना या प्रोटीन के बिना, किसके बिना हम जीवन रह। पानी, भोजन, विटामिन इन तीनों के बिना जीवन हो सकता है पर प्रोटीन के बिना नहीं हो सकता है। प्रोटीन कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए ये आप लोग समझते ही होंगे। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, जैविक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। जैविक प्रयोगशाला की बात हो रही है। हृदय, यकृत, फेफड़े, धमनियाँ, तो किसको कहा जाता है। 29 का सही आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसको कहा जाता है। किसकी बात हो रही है, ब्लड बैंक की बात हो रही है। ब्लड बैंक की बात हो रही है कि ब्लड बैंक किसको कहा जाता है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा प्लीहा को। किसको कहा जाता है, प्लीहा को। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अपना सुझाव ज़रूर हम तक पहुंचाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।